हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 से 2NH3 के लिए किस प्रकार से DH2 बटा dt एवं DNH3 बटा dt अभिक्रिया व्यंजक की दर किस प्रकार से आपस में संबंधित है। हमारे पास चार विकल्प हैं। -1/3 DH2 अपॉन dt बराबर +1/2 DNH3 अपॉन dt। दूसरा है -1/2 DH2 अपॉन dt बराबर +1/3 DNH3 अपॉन dt। विकल्प सी में +1/2 DH2 अपॉन dt बराबर -1/3 DNH3 अपॉन dt। विकल्प डी में +1/3 DH2 अपॉन dt बराबर -1/2 DNH3 अपॉन dt। मुख्य अवधारणा: अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन व समय का अनुपात होती है। सांद्रता में परिवर्तन व समय का अनुपात अभिक्रिया की दर कहलाती है। यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2 से 2NH3 का निर्माण दिया गया है। 2NH3 तो अभिक्रिया में N2 व 3H2 अभिकारक हैं, तो अभिकारक की सांद्रता कम होती है समय के साथ, अर्थात अभिकारक अदृश्य होते हैं। वह उत्पाद का निर्माण होता है अर्थात उत्पाद दृश्य होते हैं। चूंकि अभिकारक अदृश्य होते हैं, अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, जिससे इनकी दर को लिखते समय माइनस का निशान लगाते हैं और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है अर्थात उत्पाद दृश्य होते हैं। इस वजह से उत्पाद की दर के आगे प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, धनात्मक चिन्ह से अंकन किया जाता है। N2 प्लस 3H2 यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 3 लिखा हुआ है। यह जो नंबर होते हैं इसे रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। रस समीकरण मिति गुणांक। इन रस समीकरण मिति गुणांक का प्रयोग अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर N2 के एक अणु से अमोनिया के 2 अणु का निर्माण होता है और N2 के एक अणु के अदृश्य होने से हाइड्रोजन के 3 अणु अदृश्य होते हैं। जब इनके लिए दर लिखा जाता है R बराबर -dA/dt से, तो dN माइनस N2 के लिए -dN/dt और जो रस समीकरण मिति गुणांक होता है वो नीचे की तरफ लिखा जाता है बराबर -dH2/dt बराबर +dNH3, क्योंकि उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इस वजह से धनात्मक अंकन किया जाता है। क्योंकि N2 प्लस 3H2 से 2NH3 के निर्माण में H2 का रस समीकरण मितीय गुणांक 3 है, तो इसलिए -dH2/3dt और अमोनिया का NH3 का रस समीकरण मितीय गुणांक 2 है, तो इसे भाग में लिखा जाता है। तो -dN2/dt बराबर -dH2/3dt बराबर +dNH3/2dt होता है। तो हमें कहा है कि अभिक्रिया व्यंजक की दर निम्न में से किस प्रकार आपस में संबंधित है। तो -1/3 DH2/dt बराबर होता है 1/2
NH3/dt। हमने यहाँ देखा कि 1/2 dNH3/dt बराबर है 1/3 dH2/dt। यहाँ पर हाइड्रोजन की सांद्रता में कमी आती है, इस वजह से ऋणात्मक अंकन व अमोनिया उत्पाद है, दृश्यता होती है तो प्लस अंकन। तो पहला विकल्प सही होगा। दूसरा हमें दिया है -1/2 DH2, चूंकि हाइड्रोजन का रस समीकरण मितीय गुणांक 2 नहीं 3 है, इस वजह से दूसरा विकल्प गलत होगा। तीसरे विकल्प में भी 1/2 दिया गया है तो 2 समीकरण गुणांक दिया है, तो जो कि गलत है। तीसरा है +1/3 dH2/dt, क्योंकि रस समीकरण मितीय गुणांक 3 दिया गया है, सही है, परंतु यहाँ पर प्लस का अंकन किया गया है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, अदृश्य होता है, इस वजह से ऋणात्मक चिन्ह का अंकन किया जाता है। तो सही विकल्प होगा ए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।